कक्षा 7 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम की 13वीं इकाई पढ़ रहे हैं भोजन, स्वास्थ्य व रोग। इसमें भोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, भोजन का परिरक्षण कैसे किया जाता है और भोजन खराब कैसे होता है और भोजन को खराब करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसका परिरक्षण के बारे में हमने पढ़ा था कि भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की जो विधियां होती हैं वह भोजन के परिरक्षण की विधियां कहलाती हैं। भोजन के परिरक्षण मतलब सुरक्षित रखने की कौन कौन सी विधियां हैं, आज की क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अनेक विधियां बताई गई हैं भोजन के परिरक्षण की, और जिनमें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों को इन परिरक्षण विधियों के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। यह परिरक्षण विधियां हैं सुखाना मतलब निर्जलीकरण, मतलब उसमें से जल कम कर देना। क्या होता है, यह साधारण विधि है भोजन को सुरक्षित रखने की, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। हम करते क्या हैं कि धूप में भोज्य पदार्थों को सुखा देते हैं। यह एक बहुत पुरानी परंपरा है, हमारे यहाँ प्रचलित विधि है भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की। इस विधि में जो सूर्य की किरण हैं उनसे प्राप्त ऊष्मा के द्वारा भोज्य पदार्थों को सुखा लिया जाता है, जिससे कि इनमें उपस्थित जो जल है उसकी अधिकांश मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है और जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का अवसर है वह समाप्त हो जाता है। धूप में ही अनाज, दालें, पापड़, आलू, चिप्स, सेवइयाँ, आंवला, गोभी, मेथी, इन सब को हम तमाम अचार, इन सब चीज़ों को हम इन परिरक्षित रखने के लिए हम धूप में सुखाते हैं, जिससे यह काफ़ी समय तक सुरक्षित बने हुए रहते हैं। आजकल यह सुखाना कृत्रिम विधियों द्वारा भी होने लगा है, जिसे हम कृत्रिम विधियों द्वारा निर्जलीकरण कहते हैं। सब्जियों में मटर, गोभी को भी सुखाकर डिब्बों में, थैलियों में बंद कर दिया जाता है और इन डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों का उपयोग हम गर्मियों में सब्जियों का करते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे दूध का पाउडर बनाने के लिए दूध को भी निर्जलीकरण विधि से ही हम सुखाते हैं। दूध का पाउडर आप देखे होंगे प्रयोग होता है चाय बनाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए, तो वह दूध का पाउडर भी दूध के निर्जलीकरण के कारण ही प्राप्त होता है। इसमें करते क्या हैं कि लोहे के एक बड़े बेलनाकार बर्तन में दूध को, एक पतली धार उसकी दूध की, उस बेलनाकार बर्तन में, गर्म बर्तन में दूध की पतली धार भेजी जाती है और अत्यधिक ताप के कारण दूध में उपस्थित पानी जो है वह वाष्पीकृत हो जाता है और दूध सूखकर पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह दूध के पाउडर बनाने की विधि है और यह एक निर्जलीकरण की विधि है। उसके बाद दूसरी विधि जो है भोजन को परिरक्षित करने की, वह है उबालना। उबालकर भी हम किसी भी भोजन को काफ़ी समय तक परिरक्षित रख सकते हैं। उबालने की प्रक्रिया में बहुत अधिक तापमान के कारण जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वह भोजन से नष्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं घरों में दूध को बार बार उबाला जाता है। उबालने के से उसमें जो उपस्थित जीवाणु हैं हानिकारक होते हैं जो हमारे लिए, वह नष्ट हो जाते हैं। दूध को हमेशा उपयोग से पूर्व उसे उबाला जाता है। पीने के पानी को भी जीवाणु रहित करने के लिए ही उसे हम उबालते हैं। तो उबालने से भी जो हमारा भोजन है वह हानिकारक जीवाणुओं से मुक्त हो जाता है। अत्यधिक ठंडा करना, इसके अनेक तरीके हैं। ठंडा करके भी भोजन का परिरक्षण आधुनिक विकसित उपकरणों द्वारा किया जाता है। पहली चीज़ है कि हिमीभूत करना, फ्रीज करना उसे, भोजन को। जीवाणुओं से बचाने के लिए भोज्य पदार्थों को 18 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे के ताप पर रख कर हम उसे सुरक्षित रखते हैं। जो घरों में फ्रीजर का उपयोग किया जाता है, फ्रिज का, वह यही विधि होती है, उसे ठंडा करके हम भोजन को सुरक्षित रखते हैं। इसमें भोजन का निर्जलीकरण भी नहीं होता है, वह सुरक्षित भी बना रहता है। प्रशीतन ठंडा करने की दूसरी विधि है। भोजन को ठंडे स्थान पर रखकर घरों में ही हरी सब्जियों को, फलों को गीले कपड़े से ढककर और बनी हुई सब्जियों को ठंडे पानी में रखकर भोज्य पदार्थों का परिरक्षण हम करते हैं। यह सब विधियाँ अपनाते हैं भोज्य पदार्थों को
ठंडा रखने के लिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए। आजकल घरों में जो भोज्य सामग्री है उसे संरक्षित करने के लिए फ्रिज का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में भोजन को 7 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखा जाता है। हम कम तापक्रम पर जब रखते हैं भोज्य पदार्थों को तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे फफूंद, जीवाणु, इनकी वृद्धि नहीं हो पाती है और भोजन में उपस्थित पोषक तत्व खराब नहीं होते हैं। इस प्रकार जो रेफ्रिजरेटर है वह हमारे भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों को काफ़ी समय तक सुरक्षित रख सकता है। हिमीकरण या सुखाना यह भी ठंडा करने की परिरक्षण विधि है। इसमें कस्टर्ड पाउडर, सूप और कॉफ़ी जो हैं वह इस विधि से सुरक्षित रखे जाते हैं। रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके भी हम भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ सूक्ष्मजीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सिरका आदि ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि भोज्य सूक्ष्मजीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त नमक, शक्कर, खाद्य तेल, यह सब भी भोज्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे अचार का बना रहे हैं, मुरब्बा बना रहे हैं, जैम, जेली, टमाटर सॉस, यह सब जब बनाते हैं तो इसमें इन सब पदार्थों का उपयोग करके इसको हम काफ़ी समय तक सुरक्षित रखते हैं। नमक और शक्कर का उपयोग सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से जल का निष्कासन कर देता है, जिससे कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और वह समाप्त हो जाते हैं। कच्चे आम, आंवला, नींबू, गोभी, गाजर, इन सब का जब अचार बनाने के लिए हम उसमें नमक मिलाते हैं तो वह उसमें भी उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु हैं वह नष्ट हो जाते हैं। सिरके और तेल का भी उपयोग किया जाता है। यह तीनों पदार्थ, नमक, सिरका, तेल, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। अगली परीक्षण की विधि है डिब्बाबंदी, कैनिंग। किसी भोज्य पदार्थ को डब्बे में पैक करना। अनेक भोज्य पदार्थ जैसे मटर, अनानास, इन्हें प्राकृतिक रूप से इस विधि से वायुरुद्ध डिब्बों में बंद करके संरक्षित कर दिया जाता है, जिसमें कि एयरटाइट डब्बा जो है उसमें भर देते हैं तो हवा के माध्यम से जो सूक्ष्म जीवाणु प्रवेश करने वाले होते हैं भोजन में वह पहुंच नहीं पाते हैं, वह भोज्य पदार्थ हमारा काफ़ी समय तक सुरक्षित रहता है। पाश्चुरीकरण, इस विधि में दूध को पहले आधा घंटा 63 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। उसके बाद तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके ठंडे स्थान में भंडारण कर देते हैं। इससे इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो पाते हैं और यह सुरक्षित बना रहता है। इस विधि को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के अनेक अन्य उपाय भी हैं। वह क्या हैं जान लीजिए। पहली चीज़ कि भोज्य पदार्थों को आवश्यकता से अधिक ना पकाया जाए। अधिक पकाने से भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जैसे दाल को देर तक पकाने से उसमें जो प्रोटीन उपस्थित होती है वह नष्ट होने लगती है। गेहूं के आटे का जो चोकर होता है उसे ना निकालें, क्योंकि चोकर में विटामिन पाए जाते हैं। और जब जो मैदा है उसमें गेहूं का छिलका अलग करके मैदा बनाया जाता है तो मैदे से बनी वस्तुएं हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। हमें चोकर युक्त आटे का उपयोग करना चाहिए। विटामिन ए और सी अधिक तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, तो विटामिन ए और सी वाले पदार्थों जैसे नींबू, टमाटर, गाजर, आंवला, हरी मिर्च, पपीता, इन सब चीज़ों को हमें कच्चा खाना चाहिए। प्रयास किया जाए कि कच्चा खाएं, जिससे इनकी गुणवत्ता, इसमें जो उपस्थित विटामिन ए और सी है वह हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि वह अधिक तापमान पर नष्ट हो जाती है। इसके अलावा उबालने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। भोज्य पदार्थों को ढककर पकाना चाहिए। इससे ईंधन की बचत के साथ साथ जो उसमें पोषक तत्व हैं वह भी सुरक्षित बने रहते हैं। भाप द्वारा भोजन पकाना पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने में बहुत ही सहायक होता है। प्रेशर कुकर का उपयोग पोषक तत्वों को बचाने के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत करता है। भोज्य सामग्री को साफ, सूखे और बंद बर्तनों में रखना चाहिए। विटामिन और खनिज सब्जियों के छिलकों में भी होता है, अतः यह अति आवश्यक होने पर ही जो महीन छिलका है उसे उतारकर सब्जियों को पकाना चाहिए। अन्यथा हम छिलके सहित अगर सब्जियों का उपयोग करें तो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। सब्जियों को काटकर धोने से उसके पोषक तत्व जो होते हैं वह पानी में बह जाते हैं
और वह हमें प्राप्त नहीं होते। तो हमेशा ध्यान रखें कि सब्जियों को काटने से पहले उसे हम धुल लें, तब उसके बाद काटें। काटने के बाद हमें कभी भी धोना नहीं चाहिए। सब्जी लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए, इससे लौह तत्व तो सब्जी में मिल जाते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। बाज़ार में जो मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं जैसे नूडल्स, पिज्ज़ा, फास्ट फूड, आजकल इनका बहुत हम उपयोग कर रहे हैं। इनको संरक्षित रखने के लिए जो मिलाए गए रासायनिक पदार्थ होते हैं, इन नूडल्स, पिज्ज़ा को सुरक्षित रखने के लिए कि इनका ये नष्ट ना हो, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। वह रासायनिक पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी हानिकारक होते हैं। अतः हमें रासायनिक पदार्थों से जो संरक्षित खाद्य पदार्थ हैं उनका उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो यह सारी चीज़ें हमने देखी। यह थी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा कि किस तरह भोजन की परक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं और भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय क्या क्या हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।